कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। जीनी भी चाहिए, आनंद लेना चाहिए इस ज़िंदगी का। हम जब आए हैं इस दुनिया में तो जीवन जीने के लिए, अपने लिए जिए, औरों के लिए जिए। कुछ काम ऐसे करें आपका भी भला हो उसमें और लोगों का भी भला हो। जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके साथ जुड़ा हुआ समाज है, परिवार है, राज्य है, देश है, सबका कल्याण हो, ऐसे काम कर जाओ। हम खान पान भी अच्छा है, ऑल थिंग्स आर ओके, गुड। परंतु कुछ बीमारियां शरीर के अंदर ऐसी आ जाती हैं कि उनको कंट्रोल में कैसे करें। कुछ बीमारियां आ तो जाती हैं, निकलती नहीं। जैसे बुखार है, चढ़ गया वो उतर जाता है। अब जैसे एक बीमारी है शुगर, ये आ गई ना तो पूरी लाइफ आपके साथ चलेगी। अरे भाई, इसको इसे कंट्रोल कैसे करें? इसको आप ठीक तो नहीं कर सकते, रिवर्स कर सकते हम इसे अपने खान पान के द्वारा, कुछ यौगिक एक्टिविटीज के द्वारा, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ मुद्रा। अगर ये हम करते रहें तो हम अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। ये दुश्मन भी है, दोस्त भी है। अगर तो खान पान बिगड़ा हुआ है आपका तो ये दुश्मन है आपकी, आपके पाँव को, आपकी टांगों को, आपके पेट को, आपकी आंखों को, आपके कानों को, आपके दांतों को, यार सभी चीजों को ये ले बैठेगी शुगर। अगर इससे दोस्ती कर ली, इसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया, खान पान कंट्रोल कर लिया, अपने आप को एक्टिव रखना शुरू कर दिया, तो आप लंबी जिंदगी जी सकते हो एक्टिव रहते हुए। करना क्या है? कुछ सिंपल सी एक्टिविटी है। एक तो सुबह उठते ही ना, जब आप उठते हो बिस्तर में, तो ये एक्सरसाइज किया करो, ये पॉइंट दबाया करो। ये पेट के पॉइंट है, यहाँ सारे पैंक्रियास भी हैं, लीवर भी यहाँ है, पित्ता भी है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ द पेट, स्टमक आर हियर, प्रेस दैट। इसे 100 टाइम कर लो, 200 टाइम कर लो, 300 टाइम कर लो, 500 कर लो, जितने आप आसानी से कर सकते हो करें इसको। इस प्रकार करते रहें। ऐसे रख लो इनको हाथों पे, या लेटे लेटे कर लो इनको। दिन में जब भी समय मिले इसको करें। शुगर को अगर आपने कंट्रोल में रखना है, एक काम और किया करें, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठकर इस प्रकार बैठें, 5 से लेकर 10 मिनट जरूर बैठें। किसी सॉफ्ट जगह पे बैठ जाएं ताकि घुटनों में प्रॉब्लम ना आए। और साथ में चाहे तो प्राण मुद्रा लगा लें। प्राण मुद्रा इज द बेस्ट मुद्रा टू कंट्रोल योर शुगर। ये, या फिर अपान मुद्रा लगा लें। इन दोनों में से कोई लगा लें, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। करके देखना। ये जो आपको ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है, सारी चीजें ना अंडर कंट्रोल होंगी अगर इसका अभ्यास हम करें प्रतिदिन। इसको नियम बना लो कि मैंने तो करना ही करना है। सुबह ब्रेकफास्ट किया तब कर लो, दोपहर में लंच किया तब कर लो, रात को डिनर किया तब कर लो। अपने खान पान को थोड़ा सा बदल लो। अब जैसे मैं क्या करता हूं, सुबह मैं हर्बल टी साथ में नट्स लेता हूं। उसके बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैं फ्रूट ले लेता हूं, मिक्स फ्रूट, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स। उसके 2 घंटे बाद जब खाना लेना, तो दोपहर का खाना खाने से 1 घंटा पहले मैं सलाद ले लेता हूं। उसमें ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं। और दोपहर में 2 फुल्के लेता हूं, वो भी गेहूं नहीं। गेहूं मैंने एक्सक्लूड कर रखी है अपनी लाइफ से। उसमें मिलेट्स होते हैं, रागी होती है, ज्वार होती है, चने होते हैं, जौ होता है और कोदरा होता है। कोदरा
और सामक, इन दो चीजों को बेस बना के बाकी चीजें इसमें मिक्स कर लो। गेहूं की जगह बड़ी टेस्टी रोटी बनती है, खाओगे ना आनंद आएगा। बड़ी कुरकुरी सी खाना बनता है, इसमें कई दफा स्टफिंग करके बना लो इसे, और भी स्वाद बढ़ता है इसका। जब आप स्नैक्स लेते हो तो ये बिस्किट, भुजिया, रस, सारी चीजें निकाल दो जिंदगी से। लेने हैं तो नट शामिल कर लो अपनी लाइफ के अंदर। अब जब शाम की चाय लेते हैं तब भी हर्बल ले लो, अगर दूध वाली नहीं रह सकते ले लो आप, परंतु उसके साथ नट्स ले लो, बादाम ले लो, अखरोट ले लो, जो मर्जी, यानी जितने भी नट्स हैं। कोई मूंगफली ले लो, अगर कुछ और नहीं मिलता तो मूंगफली ले लो, सस्ती चीज है वो, उसको ले लो। आप देखना, अभी एक एक्सपेरिमेंट करना, चाय के साथ नट्स ले लो आप, बादाम खा लो, तो क्या होगा, 2 घंटे बाद आपने शुगर चेक करनी है लेने के बाद, तो आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी, बढ़ी हुई नहीं आएगी। चाय के साथ बिस्किट खा के देख लेना, रस खा के देख लेना, भुजिया खा के देख लेना, तो आपकी शुगर बढ़ी हुई आएगी, करके देखना। और रात को मैं मिलेट्स लेता हूं, 5 मिनट्स हैं, दे आर द पॉजिटिव ग्रेन्स कहा जाता है उन्हें, वो लेता हूं मैं शाम को, बॉइल्ड। उसमें घर में जो सब्जी होती है वो, दाल सब्जी जो भी होती है वो लेता हूं। मिलेट्स लेता हूं 3-4 चम्मच, भर जाता, पेट भर जाता है उनसे, ज्यादा नहीं खाने की जरूरत उसकी। भी आपने कटोरा भर के खाना है, लो, थोड़े से 5-4 चम्मच बहुत होते हैं। साथ में सब्जी होगी, साथ में सैलेड होगा, और क्या चाहिए हमें। आपका जो आटा लेते हो ना, आटे में थोड़े से बादाम का आटा मिक्स कर लो, घर में ही पीस लो उसको, बादाम लेकर उसे अपने मिक्सी में ग्राइंड करके अपने आटे में मिक्स कर दो, ये भी आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा। इन चीजों को अगर हम अपना लेते हैं, वी कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड एक्टिव लाइफ। शुगर हो गई है, कोई बड़ा कुछ नहीं हुआ, ये कुछ भी कोई बीमारी नहीं है ये अपने आप में, ये और बीमारियों को लेकर आती है शरीर के अंदर। उनको इनवाइट करती है, आ जाओ आ जाओ, ये बंदा तैयार बैठा है आपको बुलाने के लिए, तो आ जाएगी फटाफट। हार्ट की भी आ जाएगी, पेट की बीमारियां आ जाएंगी, टांगों की बीमारियां आ जाएंगी, आंखों की बीमारियां आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा आपके पास, अगर आपने इसके साथ दुश्मनी कर रखी है। दोस्ती करो, इसके अकॉर्डिंग चलो, डाइट अपनी सही बना लो आप, फिर देखना चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, आप एक्टिव लाइफ अपनी जिंदगी के अंदर एक्टिव रहने के लिए योग को शामिल कर लो, वॉक को शामिल कर लो। ये चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनको अगर हम करते रहेंगे ना तो एक एंजॉयबल लाइफ हम जी सकते हैं। और हो सकता है आपको कम से कम मेडिसिन लेनी पड़े, कम से कम, अगर ये इस प्रकार की डाइट को आप फॉलो कर लेते हो, अपने खान पान को बदल लेते हो, अपने लाइफस्टाइल को बदल लेते हो। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, बैठे रहते हो, तो आधे घंटे बाद चल लो। अगर आप रिटायर्ड हो तो टाइम ही टाइम है, जब मर्जी निकल जाओ घर से, जिस और जाना चाहते हो उस और निकल जाओ। मार्केट जाना है, स्कूटर पे मत जाओ, कार मत लेके जाओ, पैदल चल पड़ो। हाँ, अगर कोई ज्यादा काम लेके आना है, कोई ज्यादा सामान लेके आना है, तो फिर कार या स्कूटर की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो मैक्सिमम पैदल चलने की कोशिश करो। और रात के खाने के बाद कम से कम कह रहा हूं मैं, 1000 कदम स्लो चलनी है। खाना खाने से 3 घंटे पहले अपना सोने से 3 घंटे पहले अपना खाना फिनिश कर लो, टाइम मिल जाएगा आपको खाने को डाइजेस्ट होने में। तो हम अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं, अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अगर इन हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर ले आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद।
नमस्कार।